डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे इंग्लिश का, क्लास 10th का। तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जिसके ऑथर हैं एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का बर्थ 1929 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ और उनकी डेथ 1945 में बर्जन वेल्सन कंसंट्रेशन कैंप जर्मनी में हुई। Anne Frank was a German Dutch diarist. The diary was written originally in Dutch language. Anne Frank जो थी एक जर्मन डायरिस्ट थी। तो जो ये डायरी है वो ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई है। Annie and her family who live in Frankfurt, Germany and suddenly have to go into hiding as a result of Hitler and the Nazi party treatment of Jews in Europe ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जो हिटलर ने जूश के साथ किया, यहूदियों के साथ जो किया, उनको बड़ी बेरहमी से वो मार देता था। तो उससे बचने के लिए एनी और उसका परिवार जो था वो कहीं जाके छुप गए थे, वहाँ से निकल गए थे और कहीं जाके वो छुप गए। दे एस्केप टू अमस्टरडैम वेयर दे गो इनटू हाइडिंग विद अदर जूश। वो एमस्टरडैम में चले गए जहाँ और बाकी जूस भी वहाँ पे छुपे हुए थे। यहूदी वहाँ पे चले गए सारे नाजी से बचने के लिए, नाजी पार्टी से। जो हिटलर उनका हेड था वो यहूदियों के साथ बड़ा ही ज़्यादा बेरहमी से पेश आता था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक डिटेल अप्रॉक्सीमेटली 2 years ऑफ द लाइफ। इस डायरी में एनी की 2 साल की ज़िंदगी के बारे में बताया है, क्योंकि वो एक बड़ी छोटी उम्र में 13 साल की उम्र में ही उन्होंने डायरी लिखना शुरू की थी। ए जूइश टीनेजर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। और द फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी ऑन June 20, 1942 इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर। और पहली जो एंट्री उनकी डायरी में हुई थी वो हुई थी जून 20 को 1942, और ये एक लेटर था। एक लेटर के रूप में उन्होंने अपनी जो डायरी की पहली एंट्री की थी। द डायरी एंड सडनली ऑन 1 अगस्त 1944। तो डायरी का जो लास्ट जो था ख़त्म कब हुई? 1 अगस्त को 1944 को। शी वॉज जस्ट 15 years ओल्ड व्हेन शी डाइड। वो सिर्फ 15 साल की थी जब उनकी डेथ हुई। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 67 लैंग्वेजेस। 67 लैंग्वेजेस में उनकी ये बुक जो डायरी जो थी उनकी पब्लिश हुई। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल आल्सो नोन एज द डायरी ऑफ ए एनी फ्रैंक। तो इसको हम डायरी ऑफ ए एनी फ्रैंक के भी बोलते हैं, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल को। तो क्योंकि ये एनी फ्रैंक के बारे में थी, बच्चों सब बच्चों को शौक होता है कि बच्चे डायरी लिखते हैं। डायरी में वो अपनी दिनचर्या, अपने थॉट्स के बारे में लिखते हैं। आज हम कहाँ गए, हम किससे मिले, हमने क्या किया। तो इसमें ये सब बातें हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट बच्चे इस की समरी देखिए इस चैप्टर की। एनी फ्रैंक वॉज ए लिटिल जूइश गर्ल, शी यूज्ड टू राइट अ डायरी। एनी फ्रैंक एक छोटी यहूदी लड़की थी, वो उसको डायरी लिखने का बड़ा शौक था। शी गिव्स ए सेंसेशनल अकाउंट ऑफ हर लाइफ। उसने अपनी लाइफ के बड़े ही रोमांचक पहलू इसमें बताए हैं। दिस चैप्टर कंटेन द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ हर डायरी। ये चैप्टर में सिर्फ उसके डायरी के 2-3 पेजेस, 3-4 पेजेस का ही वर्णन है। उन 3-4 पेजेस की ही ये पूरा एक चैप्टर है हमारा। Here she tells why she decided to keep a diary. इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा डायरी लिखना। She had no one with whom she could share the feeling of her heart. क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स, अपने एहसास किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। So she decided to keep a diary in which she could pour out her innermost feeling. इसलिए उन्होंने मन बनाया कि वो डायरी लिखेंगी जिसमें वो अपने अंतर्मन की फीलिंग्स को उसमें उड़ेल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल शी गिव्स ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हर पेरेंट एंड हर एल्डर सिस्टर। सबसे पहले उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में उसमें बताया। उसकी एक बड़ी सिस्टर थी, बड़ी बहन थी, उसके बारे में। देन शी गिव्स ए फनी पिक्चर्स ऑफ हर डेज एट स्कूल। और फिर उन्होंने अपनी बड़ी ही एक हास्य पिक्चर्स के बारे में स्कूल की, अपनी मस्तीखोर वाली
लाइफ के बारे में बताया। शी टेल्स हाउ शी यूज टू वेरी टॉकेटिव, वो बताती हैं कि वो कितनी ज़्यादा बातूनी थी। हर टीचर्स ट्राई टू पुनिश हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके टीचर्स हमेशा उसको दंडित किया करते थे, हमेशा ज़्यादा काम देते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क। ही गिव हर एन एसे टू राइट, और एक बार उन्होंने उसे एक लेख लिखने के लिए दिया, ऐसे दिया। एनी रोट द ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमरस वर्स, एनी ने वो ऐसे बड़ा ही हास्यवादक में लिखा। द टीचर वॉज वेरी प्लीज टू रीड इट, पर टीचर ने उस ऐसे को पढ़ के बड़ा खुश हुआ। ही अलाउडेड एनी टू टॉक इन द क्लास, उसने एनी को अलो कर दिया क्लास में बातें करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग्स। फर्स्ट है लिस्टलेस, विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट। सेकंड कन्फाइंड, टू टेल पर्सनल थिंग टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। Third one, old fudgy, an old-fashioned person. Inherited traits, qualities that one gets from one's parent. Incorrigible, something that cannot be corrected. Ingenuity, originality and inventiveness. Unpredictable, changeable. Chatterbox, someone who talks a lot. Musings, a period of reflection or thought. Brooding, worried. Next is quacking in its boots, shaking with fear and nervousness. Tugged, push, fold or turn. थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी इसके। ओके।